अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़हीम मुमताज़ और मैं आप सबके लिए हॉरर स्टोरीज़ लेके आता हूँ। आज भी मैं आप सबके लिए एक नई ट्रक ड्राइवर की हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ, जो मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो कहानी सुनने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं। सुल्तान एक ट्रक ड्राइवर था। उस दिन भी वो लाहौर से क्वेटा की तरफ ट्रक लेके जा रहा था। ट्रक में सीमेंट की बोरियां भरी हुई थी। उस दिन उसके साथ उसका साथी नहीं आया था। उसकी तबीयत खराब थी। सुल्तान ने कहा था कि वो अकेला ही चला जाएगा। रात का वक्त था। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक किसी की भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अंधेरी सड़क पर वो ट्रक लिए जा रहा था। अचानक उसने देखा दो रास्ते हो रहे हैं। अब उसे नहीं मालूम था कि उसे कहाँ से जाना चाहिए। वो कुछ देर सोचता रहता है और अपने साथी को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो मोबाइल उठाता है तो उसमें सिग्नल नहीं आ रहे थे। वो खुदा का नाम लेकर दाएं तरफ वाले रास्ते पर ट्रक दौड़ा देता है। ट्रक चलता हुआ जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इर्द गिर्द पेड़ ही पेड़ आने लगे। ऐसा लग रहा था वो किसी जंगल से गुजर रहा हो। वो जाता 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 एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा था जहां बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। दरख्त एक दूसरे से ऊपर की जाने मिल रहे थे। पक्की सड़क खत्म हो चुकी थी और अब कच्चा रोड था। सुल्तान को अब मालूम हो चुका था कि उसने गलत टर्न ले लिया है, लेकिन वो अब बहुत आगे आ चुका था और बहुत वक्त भी लग गया था। उसने सोचा कि अब अगर मैं पीछे गया तो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा और मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा। उसने सोचा कि अब सीधा ही चलता हूँ। आगे कोई शहर आएगा, वहाँ से पूछ लूँगा और क्वेटा की सड़क पर चला जाऊँगा। वो जा रहा था। अचानक से एक आवाज़ आती है और उस ट्रक का टायर पंचर हो जाता है। सुल्तान अब बहुत डर चुका था। वो कह रहा था, अब मैं यहाँ से आया ही क्यों था। इससे अच्छा मैं किसी और रास्ते से चला जाता। टायर पंचर हो चुका था। जब वो उतरता है ट्रक से, इर्द गिर्द जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दूर से भेड़िए और कुत्तों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। कहीं छुपे हुए कुत्ते रो रहे थे। वो जाके टायर देखता है। सुल्तान अभी टायर खोल ही रहा था कि अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। औरत की चीख थी। वो इर्द गिर्द देखता है और सोचता है, इस जंगल में कौन होगी औरत। तभी उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ लोग रहते हों।
और अब भी वो मुसीबत में हो, मुझे मदद करनी चाहिए उनकी। वो सब कुछ वहीं पर रखता है और एक कच्चे रास्ते पर उतर जाता है। ये सिर्फ पैदल जाने के लिए रास्ता था। वो जा रहा होता है। वो चलते चलते एक जगह पर जा पहुंचता है। वो एक छोटी सी इमारत थी, घर था किसी का, टूटा फूटा सा। वहां पर कुछ भी न था। वो अंदर जाके देखता है, एक औरत बैठी थी। उसका दूसरी तरफ मुंह था। तमाम उसके बड़े बड़े लंबे लंबे बाल उसको घेरे हुए थे। और तब वो औरत हंसने लगती है। अब सुल्तान पूरी तरह से डर चुका था। वो पीछे की जानिब दौड़ता है और वो तो भागता भागता जंगल में, कभी उस तरफ तो कभी उस तरफ। और उसके पीछे से वो आती हुई हंसने की आवाज़, और उसके साथ वो कह रही थी, अब तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम तो आ गए हो मुझ तक। तुमने तुमने मुझे देख लिया है। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सुल्तान दौड़ रहा था। उसे नहीं मालूम था कि वो किस तरफ जा रहा है, लेकिन वो दौड़ता दौड़ता किसी तरफ जा रहा था। उसे कोई भी होश न था। बस उसे सिर्फ एक काम करना था, दौड़ना था। जान बचानी थी उससे। न दौड़ता तो वो उसे कच्चा खा जाती। दौड़ रहा था और पीछे से वो चलती हुई और हंसती हुई आ रही थी। सुल्तान कहता है, या अल्लाह, आज मुझे बचा ले। आज के बाद कभी भी अकेला सफ़र नहीं करूँगा। और दौड़ रहा था। अचानक उसे रोशनी नज़र आती है और वो रोशनी की तरफ दौड़ता है। जब वो दरख्तों से बाहर निकलता है तो सामने एक सड़क थी और सड़क पर ट्रक खड़ा था। उसी का ट्रक था। वो दौड़ के जाता है और ट्रक में बैठ जाता है और ट्रक को लॉक कर देता है और अपनी सीट खिड़की से पीछे करके पर्दे लगा के चुपचाप बैठ जाता है। अब उसे हंसने की आवाज़ नहीं आ रही थी। एक तरह से खामोशी सी छा गई थी। लेकिन अंधेरी रात में उसे खौफ आ रहा था। तभी उसने देखा, एक औरत सामने से ट्रक की जानिब चलती हुई आ रही है। वो आहिस्ता आहिस्ता से चल रही थी और साथ ही साथ उसे पायल की भी आवाज़ आ रही थी, घुंघरुओं की आवाज़, जैसे उस लड़की ने घुंघरू पहने हों। जब वो लड़की करीब आती है तो सुल्तान बहुत डर जाता है। उसके मुंह से उसकी चीख निकलने वाली थी कि अचानक उसने मुंह पर हाथ रख दिया। वो लड़की बहुत खौफनाक खोल चुकी थी। उसकी आंखों से शोले निकल रहे थे
उसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और बहुत बदसूरत सी नज़र आ रही थी, लंबे बालों के साथ। और वो चलती हुई आइस के ट्रक के पास आ चुकी थी और ट्रक के इर्द गिर्द आग के चक्कर काटने लगती है और साथ ही मुंह में कुछ बड़बड़ाए भी जा रही थी। सुल्तान बहुत डर चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे अभी हार्ट अटैक आएगा और वो मर जाएगा। सुल्तान बहुत डरा हुआ था। उसे लगता था कि अभी उसे पता चलेगा औरत को कि वो ट्रक में है और वो ट्रक से उसे निकाल के मार देगी। तब भी सुल्तान को कोई सुनाई दिया। ये पाँव की आवाज़ थी, जैसे कोई और भी हो, सिर्फ एक औरत ना हो बल्कि कोई और भी हो जो चल रहा हो। अब तो सुल्तान के डर की इंतहा न थी। सुल्तान बहुत डरा हुआ था और वो अपने दिल में ही आयतुल कुर्सी और सूरह यासीन का विर्द कर रहा था। सुल्तान। तभी उसे एक आवाज़ आई, सुल्तान, सुल्तान, तुम चले गए? सुल्तान, क्या तुम मुझे छोड़ के चले गए? सुल्तान, तुम मुझे छोड़ के चले गए? सुल्तान। नहीं, तुम नहीं गए, मुझे पता लग गया है। तुम यहीं पर हो। मुझे तुम्हारी बू आ रही है सुल्तान, मुझे तुम्हारी बू आ रही है और अब मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। और एक और आवाज़, खौफनाक आवाज़, जैसे कोई भेड़िया, एक भेड़िया खौफनाक आवाज़ में बात करता है, इस तरह की आवाज़। तभी सुल्तान को ये आवाज़ आई। वो कह रहा था, ये हमारी जगह है। तुम्हें क्या लगा तुम हमारी जगह पर आकर यहाँ से चली जाओगे? आज तो हम तुम्हें मार डालेंगे। अगर हम तुम्हें न मार पाए तो हम जैसे यहाँ पर कई मौजूद हैं, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। और फिर वो आके ट्रक की वेंट स्क्रीन के सामने आके खड़ा हो गया। बहुत खौफनाक था, इंसान की तरह, मगर उसकी नाक, उसका मुंह आगे की तरफ था, उसके कान बड़े बड़े थे और उसके जिस्म पर वो लंबे लंबे बाल, जैसे उसने बालों का लिबास पहना हो। और उसकी खौफनाक आँखें और वो दो दांत जो तकरीबन आधा आधा फुट के थे। और फिर उसने अपना जबड़ा खोला, बहुत बड़ा जबड़ा, और उसमें से उसकी वो लंबी ज़बान, खौफनाक। सुल्तान की चीख निकल गई और अब उसे मालूम था कि क्या होने वाला है। उनको मालूम हो चुका था कि सुल्तान अंदर ही है। सुल्तान बहुत डरा हुआ था। तभी उसने छलांग लगाई और ट्रक के ऊपर जाकर उसने ऊपर से किसी चीज़ से ऊपर छत पर शायद से पंजे थे उसके, जो उसने पंजे मारने शुरू कर दिए। और तभी ट्रक की वो छत टूट गई और उसके वो पंजे, नाखून जो बहुत बड़े बड़े थे, नीचे आए। सुल्तान डरा हुआ था, लेकिन उसके पास वो चाकू मौजूद था। उसने उसके वो नाखून
पर चाकू चलाया और नाखून काट दिए। ऊपर से उसे चीखने की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो चीख रहा हो। तभी सुल्तान को याद आया, उसके पास तो एक अक्सी कुरान मजीद है। उसने डैशबोर्ड खोला और उसमें से वो छोटा सा कुरान मजीद निकाला और उसे पढ़ने लगा ज़ोर ज़ोर से। तभी शायद सुल्तान की किस्मत अच्छी थी, या फिर अल्लाह ताला का करम था कि अचानक वो सब जो खड़े थे, वो डरावनी औरत और वो भेड़िया मानव गायब हो गए और सुल्तान को दूर से सूरज निकलने के आसार नजर आए। वो बहुत डरा हुआ था। जब उसने देखा कि सूरज निकल रहा है तो वो खुश हुआ और उसे इत्मीनान सा आया और उसका सर चकराने लगा और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आँख खुली, सूरज सर पर खड़ा था और वो उसी ट्रक में मौजूद था। उसने दोबारा पीछे ट्रक बैक किया और वो पीछे दोबारा लाहौर की जानिब चल पड़ा। लेकिन जब वो वहाँ टर्न तक पहुँचा तो उसने देखा कि यही तो वो रास्ता था जहाँ मुझे जाना था, लेकिन रात को मैंने गलती से दाईं तरफ वाला रास्ता चुन लिया था। उसने सोचा अब क्यों ना मैं जाके ये सामान दे आऊँ। उसने वहाँ बाएं जाने वाले रास्ते पर ट्रक मोड़ा और तकरीबन 6 घंटे बाद वो क्वेटा में मौजूद था। और वहाँ पर उसने अपना सामान उतारा। जब वापस आया तो उसने ये सारी कहानी कंपनी वाले वर्कर्स को बताई जो उसके दोस्त थे। उन्होंने उसे बताया कि तुम्हें उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, वो रास्ता बहुत खौफनाक है, वहाँ पर कोई चीज़ भी नहीं है दूर दूर तक। अगर तुम मज़ीद आगे चले जाते तो तुम्हें फिर से रात पड़ जाती और इस बार पता नहीं तुम बचते या ना बचते। अगले दिन सुल्तान को बहुत शदीद बुखार हो गया और तकरीबन 10 दिन तक उसका ये बुखार रहा। उसने कई आमलों को दिखाया और कई पीरों से दम करवाया और फिर जाके वो ठीक हो गया। सुल्तान ड्राइवर का ये किस्सा आज भी उसके गांव में सुनाया जाता है और आज भी बहुत सारे छोटे लड़के आते हैं उससे ये किस्सा सुनने के लिए और कहते हैं, दादा सुल्तान हमें वो किस्सा तो सुना दें। दोस्तों, ये हमारी आज की स्टोरी थी। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। शुक्रिया।